राणा पढ़ लिख के पायलट बनया, पहले दिन जहाज उड़ाया ते अपने पिंड वल मुंह कर लिया। कंट्रोल टावर वालियान ने राबता कीता, राणा साहब किधर नू मुंह चुक लिया जे। राणा साहब कहिंदे ने, यार मैं कार दस्सी जावा के, अजकार मेरी रोटी ना बनाना। राणे दी माशूक दा वड्डा ऑपरेशन सी। राणा डॉक्टर नू केंदा, डॉक्टर साहब वड्डा ऑपरेशन रैन दो, छोटे दो कर देओ। एक शेख ने एक अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने खुश होकर उसे BMW तोहफे में दे दी। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर से खून की जरूरत पड़ी तो वही शेख फिर से खून देने पहुंच गया। इस बार अरबी ने उसे सिर्फ डींग डांग बबल का पैकेट तोहफे में दिया। शेख गुस्से से, अरे इस बार मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी मुस्कुराते हुए, मना, अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है ना। पठान इंडिया गया। इंडिया पुलिस, तुम कौन हो पठान? मैं हिंदू हूं जनाब। पुलिस, मुझे 5 भगवान के नाम बताओ पठान। यसुपंजू, हार, कबूतर, डोली। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ, मैंने हज भी किया है। मरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे चारों ओर चुप बैठे थे। माहौल बहुत गमगीन था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे आ, जदू तक दादा नहीं मरदा, पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। लड़की, मोबाइल पर पठान से तुम मेरी नींदों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे जज्बातों में रहते हो पठान। खुदा की कसम बाजी, हम तो पेशावर में रहता है। डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। आयशा, वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। लड़कियां एक दूसरे को फूल, परफ्यूम, कपड़े और जूते गिफ्ट करती हैं और लड़के एक दूसरे को क्या देते हैं? ये ले फरजाना का नंबर और मेरा नाम ना बताना यार। एक पठान सैलाब का पानी देखने दरिया पर पहुंचा और सेल्फी और वीडियोस बनाने लगा। सेल्फी लेते वो दरिया में गिर गया और डूबने लगा। डूबते डूबते साथ खड़े आदमियों से कहने लगा, ओ यार मेरी वीडियो अपलोड कर देना, फेमस हो जाओगा। मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो ज़िकात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और हम जैसे गरीब बैठे हों तो कब्र, हशर और दोज़ख के अजाब के बयान होते हैं। एक पठान सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देख रहा था। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा, खां साहब आप क्या कर रहे हैं? पठान बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूं, कम वक्त मिल ही नहीं रही। एक राणा छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? राणा ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए तो समझो कि मैं बुला रही हूं। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? राणा, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। एक बच्चे ने क्लास में टट्टी कर दी। टीचर ने उसको 50 रुपए के जुर्माने की पर्ची थमा दी। बच्चे ने पूछा, ये क्या है? टीचर, 30 रुपए टट्टी के और 20 रुपए पेशाब के। बच्चे ने जेब में हाथ डाला और टीचर को 55 रुपए दिए। टीचर, 5 रुपए ज्यादा क्यों? बच्चा, शिक्षा के मंदिर में झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एक बार पादा भी था। पठान सिनेमा में फिल्म देख रहा था। फिल्म में अचानक एक शेर दौड़ते हुए आ रहा था। पठान शेर को देखकर डर गया और अपनी चादर उठाकर भागने लगा।
लोगों ने कहा, खां साहब मत डरो, ये तो सिर्फ फिल्म है। पठान: वो तो मुझे भी पता है कि ये सिर्फ फिल्म है, लेकिन वो तो जानवर है, उसे क्या पता। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो लोग उसे खुलूने दे देते हैं ताकि वो खीले। पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो तो एक और बच्चा पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खीलें। एक पठान को इतनी जोर से छींक आई, उसकी पतलून ही उतर गई। पठान जल्दी से उठा और बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पीठ में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा, ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे पास इतने चम्मच नहीं हैं। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक पठान झूठ बोलने में मशहूर था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी इस्लाह के लिए आई और बोली, सुना है तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। पठान बोला, दुनिया को छोड़ें, मैं तो आपको देखकर हैरान हूँ, इस उम्र में भी क्या हुस्न, क्या जमाल। बूढ़ी औरत शर्मा कर बोली, अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कैसे जालिम हैं, इतने अच्छे आदमी को झूठा कहते हैं। 2 पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहले पागल ने कहा, यार उसका तो मुंह ही बंद है। दूसरे पागल ने कहा, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम अमेरिका का बाप हैं। पहले घर मेहमान आते थे तो बंदा उनसे पूछता था आप क्या लेंगे, तो वो कहते थे हम चाय लेंगे, बिस्किट लेंगे, बोतल लेंगे। तो अब उनको मेहमानों को पूछो ना आप क्या लेंगे, तो अगो भैड़ा या मुंह बना के कहेंगे ਤੁਹਾਡੇ वाईफाई तो पास। एक शेख ने रोजा रखने की नियत की और रात को अपने लिए दूध जलेबी को एक बर्तन में रख दिया ताकि सहरी के समय खा सके। जब सहरी का समय हुआ तो उसने अपने बेटे से कहा, जाओ मेरे लिए वो दूध जलेबी लेकर आओ। बेटा वापस आकर बोला, अब्बा जी दूध जलेबी तो बिल्ली खा गई। शेख फिर से मुंह पर चादर लेकर लेट गया और बोला, बस फिर अब रोजा भी बिल्ली ही रखेगी। पागल ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। पागल ने कहा कि उसकी क्या जरूरत थी। सास ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हम यूँ समझेंगे एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता।
राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। पठान, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। एक इश्क दी टाफी खा बैठे यहाँ, दंद नो कीड़ा ला बैठे यहाँ, कोलगेट नाल फर्क नहीं पींदा, डॉक्टर पेस्ट भी आजमा बैठे यहाँ। ए इश्क दा कीड़ा कदी नहीं मरदा, कीड़े मार दवाई भी खा बैठे यहाँ। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की अमीर घर की हो। रिश्ते के लिए लड़की की एक ही डिमांड, सास ही ना हो। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान पिछली सीटों पर बैठे एक लड़के ने अपने मोबाइल पर अपना फेसबुक अकाउंट खोला और पोस्ट अपलोड की। जैसे ही उसका स्टेटस ऑनलाइन तो हुआ, प्रोफेसर साहब ने जो लैपटॉप पर ऑनलाइन थे कमेंट किया कि नालायक इंसान क्लास से जाओ, ऑफिस में बैठे। पर नील ने प्रोफेसर के कमेंट को लायक करके उसकी तायीद कर दी। दोस्त ने ये देखकर कमेंट किया, वो टेंशन न ले, कैफे आजा समोसे खाते हैं। मैंने घर से कमेंट किया कि इंसान क्लास नहीं लेनी तो सब्जी लेकर घर आजा। बाप ने दफ्तर से कमेंट किया, देख ली अपने लाडले की हरकतें, तुम्हारे प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया, धोखेबाज तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए, अस्पताल में हो, दादी की हालत बहुत खराब है, आखिरी सैज पर हैं उसलिए मिलने नहीं आ सकता है। इसी वक्त दादी ने भी कमेंट किया, ओ बीड़ा गरक हो तेरा, बेगैरता, क्यों मुझे मारने पर तले हुए हो। एक मरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढते ढूंढते थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखें यार मेरा खोता किधर फिर रहा है। एक बच्चा फोन किसी नंबर पर फोन करके बोला, ये कहां का नंबर है? तो सामने से कांस्टेबल बोला, पुलिस स्टेशन का। तभी बच्चा बोला, आपके हाथ में क्या है? तो कांस्टेबल ने कहा, डंडा। फिर बच्चा बोला कि मुंह में डाल लो। यह कह के बच्चे ने फोन काट दिया। कांस्टेबल ने नंबर निकाल के उसी नंबर पे फोन किया तो बच्चे की मां ने उठाया। कांस्टेबल बोला, यहां से। किसी बच्चे ने फोन किया और कहा कि डंडा मुंह में डाल लो। फिर बच्चे की मां बोली, कितनी देर पहले? कांस्टेबल बोला, 10 मिनट हुए हैं। मां बोली, ओह सॉरी काफी देर हो गई, अब निकाल लो। आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए।